हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उज्जवल और स्वागत है आप सबका द एक्सप्लेन के। हमने एनिमे के अंदर, मांगा के अंदर, कॉमिक बुक्स के अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स देखे हैं जिनको उनकी पर्सनालिटी की वजह से पसंद किया जाता है ना। आज के वर्सेस बैटल में ऐसे दो कैरेक्टर्स आने वाले हैं जो इंडिविजुअली दो पर्सनालिटीज़ पोजेस करते हैं। जहाँ पे उनकी एक पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा लवेबल है, काम है, कंपोज है, वहीं पे उनकी जो एक दूसरी पर्सनालिटी जो बहुत ज़्यादा डिमोनिक टाइप की है, रूथलेस है, उसका ऑरा बहुत ज़्यादा डेडली है। लेकिन उन दोनों कैरेक्टर्स की, दोनों की पर्सनालिटीज़ को बहुत ज़्यादा इक्वल लेवल का प्यार दिया जाता है। एंड वो दो कैरेक्टर्स हैं ब्रूस बैनर AK हल्क फ्रॉम मार्वल कॉमिक्स एंड एरन येगर AK अटैक टाइटन फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन एनिमे सीरीज। वेल, क्या लगता है कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन वर्दी है वर्सेस बैटल जीतने के लिए? जानना चाहते हो? सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एरन येगर की टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। लेकिन मैं इस वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूं कि मैं फाउंडिंग टाइटन की पावर्स को इस वीडियो में कंसिडरेशन में नहीं लूंगा, क्योंकि हमने एनिमे सीरीज के अंदर उस पावर को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं करा है। एंड एरन को वो पावर मैनिफेस्ट करने के लिए रॉयल ब्लड चाहिए होता है, जो कि उसके पास एक्चुअली नहीं है। यस, वो फाइनल सीजन के अंदर उस पावर को यूज़ करेगा, बट वो कैसे करेगा वो जब तक अनलेस एंड अनटिल हम एक्सप्लोर नहीं कर लेते उस चीज़ को, उस पावर को इस वर्सेस बैटल में कंसिडरेशन नहीं लेना। मेरे ख्याल से ये एक बायस डिसीजन होगा। एंड इसके अलावा अगर स्टिल तुम जानना चाहते हो कि एरन येगर के पास जो फाउंडिंग टाइटन की पावर हो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो क्या क्या चीज़ें कर सकती है, तो मैंने इसके ऊपर एक सोली डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। एंड हम लोग फाइनली बात करते हैं एरन येगर के टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन की पावर के बारे में। वेल, जिसमें वो पोजेस करते हैं सुपर स्ट्रेंथ। एंड वो सुपर स्ट्रेंथ के अंदर 14 टन तक लिफ्ट कर सकता है। एंड हमने वो पावर उसकी तब देखी थी जब उसने एक बहुत बड़ा बोल्डर लिफ्ट किया था, जो कि उसके साइज से भी बड़ा था, वॉल मारियो को सील करने के लिए, ताकि ब्रेनलेस टाइटन वॉल मारिया के अंदर दोबारा से इन्फिल्ट्रेट ना कर सके। इसके अलावा बात करते हैं उसकी स्पीड के बारे में। वेल, जैसा कि हम सबको पता है कि उसका साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिस वजह से वो 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, जो कि 360 किलोमीटर पर आवर भी है। मेरे ख्याल से वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड है। इसके अलावा बात करें उसकी ड्यूरेबिलिटी की, तो वेल मैं एक एग्जांपल से उसकी ड्यूरेबिलिटी का तुम्हें अंदाज़ा लगाना चाहता हूँ कि अटैक टाइटन अपने बॉडी के ऊपर डायमंड लाइक स्ट्रक्चर्स या एलिमेंट्स को मैनिफेस्ट कर सकता है, जो कि इनपेनिट्रेबल है, जिनको तुम ब्लास्ट या फिर कैनन्स के थ्रू भी पेनिट्रेट नहीं कर सकते हो। एंड वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स है, एलिमेंट्स है, जिस वजह से उसको जब उसने वो डायमंड लाइक स्ट्रक्चर्स अपने हाथ में मैनिफेस्ट किए थे, एंड उस पर्टिकुलर मैनिफेस्टेड एलिमेंट से जब उसने एक पंच मारा था आर्मर टाइटन को, तो उसने आर्मर टाइटन का आर्मर तक ब्रेक कर दिया था, जो कि शो करता है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। वेल, इन सब के अलावा उसके और भी फीट्स की बात करें तो वो 1v1 हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कंप्लीटली चला गया था फीमेल टाइटन के साथ, एंड उसने उसको फुल कंट्रोल, फुल टक्कर दी थी। एंड एक जो सबसे बड़ी बात है टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन की, जो हमारे टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा एरन येगर है, जब वो टाइटन में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसके पास उसके टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन का फुल कंट्रोल होता है। तो वो उस पर्टिकुलर बैटल के अंदर भी अपने टिक्स एंड ट्रिक्स एंड अपने मार्शल आर्ट्स, अपने डिफरेंट फाइटिंग स्टाइल्स को भी यूज़ कर सकता है, जो कि उसे काफ़ी बड़ा एडवांटेज देता है, क्योंकि वो उसके पास 100% कंट्रोल होता है अपने टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन का। एंड उसके अलावा यस, टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन की एक वीकनेस होती है कि अगर उनके नेक पे, बैक साइड पे अगर डीप कट लगा दो तो उनका टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन डिसेबल हो जाता है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। लेकिन इन सब के अलावा उनके पास जो एक काफ़ी बड़ी पावर आती है टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, वो है उनकी रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। वेल, उनका रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें चाहे वो अपने ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन में हो या फिर वो अपने टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन में हो, वो अपने कटे हुए बॉडी पार्ट एंड लिम्स को काफ़ी इजीली रीजनरेट कर सकते हैं। एंड अगर उनके पास उनका टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा कंट्रोल हो, तब तो वो अपने ह्यूमन फॉर्म में भी अपने लिम्स को लिटरली सेकंड्स के अंदर रीजनरेट कर सकते हैं, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 एपिसोड 5 के अंदर, जब एरन येगर एंड राइनर की बात हो रही होती है, एंड वो लिटरली अटैक टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने से पहले अपने कटे हुए पैर को सेकंड्स के अंदर रीजनरेट कर लेता है, जो कि शो करता है कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारे टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन का फुल 100% कंट्रोल है, तो तुम उनके रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर्स को लिटरली बहुत नेक्स्ट लेवल पे यूज़ कर सकते हो। एंड मैं फाइनली कह सकता हूँ कि एरन येगर एक ही अटैक टाइटन बहुत ज़्यादा डेडली कैरेक्टर बन चुके हैं सीरीज़ के अंदर। अब हम लोग बात करेंगे ब्रूस बैनर AK हल्क के बारे में। सबसे पहले जानते हैं ब्रूस बैनर को उसकी हल्क की पावर मिली कैसे। तो वेल, अगर तुम्हें मैं ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में बताऊं तो जब ब्रूस बैनर एक्सपेरिमेंट के अंदर गामा रेडिएशन के सामने एक्सपोज हो जाता है, देन उसको मिलती है उसकी हल्क की पावर, जिसमें ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जहाँ तक बात करें ब्रूस बैनर की, तो ब्रूस बैनर वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है मार्वल कॉमिक्स के अंदर, क्योंकि उसके पास है जीनस लेवल इंटेलेक्ट एंड वो 7 PhDs होल्ड करता है। लेकिन बात करें हल्क की, तो हल्क के पास ऐसा कोई जीनस लेवल का ट्रेड नहीं है, लेकिन हल्क पोजेस करता है
इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि इसलिए हम लोग हल्क को इनक्रेडिबल हल्क भी कह के बुलाते हैं। वेल बात करें हल्क की, तो हल्क पोजेस करता है सुपर स्ट्रेंथ, जहाँ पे वो 100 टन तक काफ़ी इजीली लिफ्ट कर सकता है। देन वो पोजेस करता है सुपर स्पीड। वेल उसकी स्पीड का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि वो काफ़ी बड़े टाउन एंड सिटीज़ को भी एक जंप के अंदर कवर कर सकता है, जो कि उसकी काफ़ी बड़ी फीट्स है उसकी स्पीड के बेसिस पे। देन वो पोजेस करता है सुपर ड्यूरेबिलिटी एंड इनवल्नरेबिलिटी, जहाँ पे तुम उसे लेजर, कैनन्स, बुलेट्स इन सबसे तो लिटरली हर्ट कर ही नहीं सकते हो, लेकिन अगर तुम उसे हर्ट कर भी देते हो देन वो पोजेस करता है रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, जहाँ पे वो अपने लिम्स तक को लिटरली सेकंड्स में रीजनरेट कर सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी पावर है हल्क की, वो है उसका एंगर एम्पावरमेंट, जिसमें हल्क जितना ज़्यादा गुस्सा होता है उसकी पावर उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है एंड उसकी स्ट्रेंथ की कोई लिमिटेशन नहीं है। एंड दिस वजह से हल्क एक बार ट्रांसफॉर्म हो गया था वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के अंदर। देन हम सबको पता ही है वर्ल्ड ब्रेकर हल्क कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो सेंट्री के साथ लिटरली इक्वल लेवल पे फाइट करा था एंड दोनों कैरेक्टर्स लास्ट में अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गए थे फाइट करते हुए, जो कि शो करता है हल्क अगर अपने फुल रेंज में आता है तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग सोली हल्क की बात कर रहे हैं, तब हम लोग जानते हैं हल्क की फीट्स के बारे में। वेल हल्क वॉर सागा के अंदर एक बार हल्क ने 150 बिलियन टन के माउंटेन तक को लिफ्ट कर लिया था एंड इसके अलावा उसने एस्ट्रॉइड्स को अपने बेयर हैंड से ब्रेक कर रखा है। एंड बात करें हल्क की, तो हल्क की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि वो ब्लैक होल के अंदर भी सर्वाइव कर चुका है। एंड जहाँ तक हम सबको पता है ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा होता है कि वो लिटरली प्लैनेट्स एंड यूनिवर्सेस एंड कॉस्मोस तक को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी पोजेस करता है। देन इन सब के अलावा हल्क ने एक बार इतना जोर से पंच किया था द थिंग को कि द थिंग की उसी टाइम मौत हो गई थी। मतलब लिटरली सोचो उसके पंच में कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ था, कितनी ज़्यादा पावर थी। एंड हम सबको पता है ऑनस्लॉट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है एंड हल्क ने लिटरली ऑनस्लॉट के आर्मर को स्मैश कर दिया था, जो कि शो करता है कि हल्क अगर सीरियसली रेज में आ जाए तो उसके एंगर एम्पावरमेंट की पावर कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। वेल इन सब के ऊपर मैं कह सकता हूँ कि हल्क एक्चुअली बहुत ज़्यादा डेडली कैरेक्टर है। वेल जैसा कि मैंने एरन येगर के टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन एंड हल्क की पावर्स को काफ़ी अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, तो अब हम लोग फाइनली कंक्लूड करेंगे दोनों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कौन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पावर देखा जाए तो दोनों कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा सिमिलर है, जहाँ पे वो पोजेस करते हैं सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, लेकिन वही है कि उनकी पावर का एक्सटेंड कितना है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ देखा जाए तो वहीं पे अटैक टाइटन की जो स्ट्रेंथ है वहाँ पे वो 14 टन तक लिफ्ट कर सकता है। वहीं पे बात करें ब्रूस बैनर की, तो वो अपने इनिशियल पावर्स में वो 100 टन तक लिफ्ट कर सकता है, लेकिन जब वो गुस्से में होता तो वो मिलियन बिलियन टन तक लिफ्ट कर सकता है, जैसे उसने वॉर सागा के अंदर पूरे माउंटेन को लिफ्ट करा था। वहीं पे बात करें उनकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में, तो यस हम सबको पता है कि अटैक टाइटन अपने बॉडी पे डायमंड लाइक स्ट्रक्चर्स को मैनिफेस्ट कर सकता है, जो कि लिटरली इम्पेनिट्रेबल होते हैं अटैक टाइटन सीरीज के अंदर। लेकिन बात करें वहीं हल्क की, तो सोचो ऐसा कैरेक्टर जो बिलियन एंड बिलियन टन तक लिफ्ट कर सकता है, तो जब वो लिटरली गुस्से में फाइट करेगा तो उसकी पंचेस में कितनी ज़्यादा फोर्स होगा कि वो उन स्ट्रक्चर्स तक को ब्रेक करने की कैपेबिलिटी पोजेस करता है। एंड इन सब के अलावा हल्क जैसा कैरेक्टर जो ब्लैक होल के अंदर सर्वाइव कर चुका है, उसके लिए ये सारी स्ट्रक्चर्स मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी प्रोवाइड नहीं करेंगी। एंड यस एंड ऑफ द डे जो ये बैटल है वो जाएगा हल्क के फेवर में, ऐसा मुझे लगता है। ऑन द बेसिस ऑफ फीट मैं डिसाइड कर रहा हूँ। बल सबके अपने डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर करना कि तुम वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।